चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ बोर्ड के समर्थन में कर दिया बड़ा ऐलान। सनातन बोर्ड पर दहाड़ने वाले हैरान, अब होगा असली घमासान। सरकार ने बनाई 280 स्मारकों की सूची, बताया वक्फ बोर्ड का कब्जा। दूसरी तरफ सनातन बोर्ड के लिए पूरा रोड मैप हो गया तैयार। संसद से लेकर सड़क तक होगा संग्राम, तैयार हो रहा है नया प्लान। यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद करेंगे ऐसा ऐलान। एक तरफ संसद में वक्फ बोर्ड पर बहस और दूसरी तरफ धर्म संसद में सनातन बोर्ड का मुद्दा। देश एक नई तरह की राजनीति में फंसने वाला है, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने सनातन बोर्ड का समर्थन करने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर और टी राजा जैसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया। और वक्फ बोर्ड पर जो ऐलान किया गया वो अमित शाह की नींद उड़ा देगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे पूरा मुद्दा ही पलट जाएगा। आज जो लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ संसद में खड़े हैं वो भी पक्ष में नजर आएंगे और हो सकता है कि पूरा बिल ही ठंडे बस्ते में चला जाए। कैसे, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले यह समझना होगा कि वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड पर इस वक्त क्या चल रहा है। वक्फ बोर्ड बिल जेपीसी को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट संसद में रख दी गई है। खास बात यह कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 280 ऐसी इमारतें हैं जिन पर वक्फ बोर्ड का दावा है और वो सारी भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। और इसी को आधार बनाकर अब सरकार पूरे वक्फ बोर्ड को निशाने पर लिए हुए है और विपक्ष इस रिपोर्ट को ही मानने को तैयार नहीं। इसलिए जब यह रिपोर्ट संसद में रखी गई तो जमकर हंगामा हुआ और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और बोले कि विपक्ष की बात से हमको कोई एतराज नहीं। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ और फिर राज्यसभा में भी जमकर बवाल काटा। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को जमकर घेरा। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। लेकिन सरकार वक्फ बोर्ड बिल पर शायद अपना मन बना चुकी है और इसके दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की भी मांग अपने शबाब पर है। उसके लिए तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से लेकर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, टी राजा तक मैदान में कूदे हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अब इन सब के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, बनना चाहिए वक्फ बोर्ड के कंपनी, बनना चाहिए। आप कह रहे हैं ये तो पूरी सरकार सनातन के पक्ष में ही खड़ी है। नौजवानों के लिए भी एक बोर्ड बना दो कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल जाए। महिलाओं के लिए भी एक बोर्ड बना दो कि ये रेप हत्याएं हो रही हैं ये बंद हो जाएं। और एक बोर्ड बना दो गरीबों के लिए कि गरीबों के पेट तक रोटी पहुंच जाए। जब ये जनता के जनहित के काम हो जाए फिर किसी बोर्ड के बारे में सोच लेना। धन्यवाद। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद सनातन बोर्ड पर तंज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता वक्फ बोर्ड के लिए संसद में बैटिंग कर रहे हैं। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए
वो तो उसको और बदतर करता है। वक्फ बोर्ड पर संसद दो फाड़ हो चुकी है। पक्ष विपक्ष के सांसद बुरी तरह से बंटे हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर ऐसे में सनातन बोर्ड की बात भी और हवा पकड़ती है तो ये राजनीति किसी भी तरफ मोड़ ले सकती है। वैसे आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। आप वक्फ बोर्ड के समर्थन में हैं या फिर सनातन बोर्ड के। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।